रईस भाई ने जो मुद्दा उठाया वो लेटर मैंने दिया था 2020 में फरवरी में रईस भाई ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। एक रिजर्वेशन कब्रिस्तान का है, एक शमशान भूमि का है, रास्तों का है और पंपिंग स्टेशन का है। मेरा ये बोलना है कि 1.5 साल से एमएलए साहब ने इन लोगों को आश्वासन दिया था कि यहाँ पंपिंग नहीं बनेगा, आके बोल के गए काम रुका के रखे। उनके आश्वासन देने की वजह से, उनके काम रोकने की वजह से खड्डे में एक जन की जान भी गई। जब इतना इन लोगों ने बलि दी है, इनकी कुर्बानी लगी है, तो एमएलए साहब ने क्या हिसाब से काम चालू करवा दिए? फिर क्यों, कैसे काम चालू हो गया? 1.5 साल रुकने के बाद सेम कंडीशन में चालू हो गया। लेकिन एक ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए वहाँ पे पंपिंग स्टेशन का काम शुरू किया गया है। ये शांति नगर से लेके खान कंपाउंड, पिरानी पाड़ा, अंसार नगर, गुलजार नगर, रावजी नगर, पूरे इलाके का पूरा स्विच यहाँ पे आएगा, महिला पूरा यहाँ पे आएगा। जब खुद गया 2 आदमी पहले खत्म हो चुके, 2 बच्चे, अब बिल्कुल नहीं मांगता है। लीगल तरीके से जो ये चीज होता है वही चीज हमको चाहिए। 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, सबके मुँह मांगे, बच्चे की जाना लेंगे क्या? हमें काम आगे जाएंगे क्या? खड्डे देखते बैठेंगे उन लोग के? हमें सब झोपड़ी में घर का काम करवा खाने वाले। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। निशा मोटर्स, एक्सक्लूसिव डीलर्स फॉर कार एंड कमर्शियल व्हीकल्स, जहां आपको एसयूवी, सेडान, लग्जरी कार से लेकर ट्रक, टेम्पो, पिकअप तक सभी तरह के 4 व्हीलर्स मिलेंगे ऑन इजी फाइनेंस, इमीडिएट अप्रूवल, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। यू कैन ऑल्सो एक्सचेंज योर ओल्ड कार विद अ ब्रांड न्यू व्हीकल ओनली एट निशा मोटर्स एट बालाजी दर्शन बिल्डिंग, शॉप नंबर 1, नेक्स्ट टू जैन मंदिर, अपोजिट टोरेंट पावर, अंजुर फाटा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े भिवंडी कोंडाजीवाड़ी चौहान कॉलोनी के पास में। यहाँ पे एक ओपन प्लॉट था महानगर पालिका का, जहाँ पे पंपिंग स्टेशन, कब्रिस्तान और शमशान भूमि बनने का जो यहाँ पे प्रस्ताव पास हुआ था। तो इसके ऊपर आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने यहाँ का दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि मेरी निधि से 50 लाख रुपए की मैं निधि अलॉट करता हूँ और कब्रिस्तान का काम जो तुरंत यहाँ पे शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कब्रिस्तान का काम तो पीछे शुरू होगा, आगे की तरफ में पंपिंग स्टेशन बनने वाला है, जो कि ड्रेनेज का जो सारा गंदा पानी, जो पूरा मल है शांति नगर से लेके अब तक यहाँ की जो जितनी आबादी है, तो वो सारा मल यहाँ पे आके जमा होगा। और यहाँ पे ये आबादी के बीचों बीच यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोगों की आबादी है। आसपास में मंदिर है, मस्जिद है, और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि कब्रिस्तान है पीछे, और कब्रिस्तान की ही ज़मीन को लगकर जो है यहाँ पे पंपिंग स्टेशन बनेगा, जिसका विरोध यहाँ के स्थानिक जता रहे हैं। उनका कहना है कि कब्रिस्तान भले ही बड़े बने, शमशान भूमि अच्छे से अच्छी बनाइए, लेकिन यहाँ पे पंपिंग स्टेशन ना बनाया जाए, इसका विरोध जो है यहाँ के स्थानिकों ने आज किया है। और इसके बीच में जो यहाँ के स्थानिक नगर सेवा के आरिफ खान, उन्होंने भी इस बात का विरोध जताया है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ पुरानी बातें जो है बाहर निकाली है, 2015 की, 2016 की, कि वहाँ पे किस तरह से ये प्रस्ताव पास किया गया था और क्या क्या अड़चनें आई थी। पहले यहाँ पे पंपिंग स्टेशन का नाम ही निशान नहीं था, सिर्फ ये जगह जो है कब्रिस्तान और शमशान भूमि के लिए अलॉट हुई थी। उसके बाद में कहाँ से पंपिंग स्टेशन आ गया, तो ये सारी बातें हम जानेंगे आज और देखेंगे कि क्या इस मसला है और इसका क्या हल निकल सकता है। यहाँ कब्रिस्तान और शमशान भूमि ये दोनों एकदम पवित्र स्थान है। अगर यहाँ मंदिर और मस्जिद बनती तो उसके बाजू में अपन पंपिंग स्टेशन बना देते क्या? नहीं देते। तो रे मदर कब्रिस्तान और शमशान भूमि एकदम पवित्र स्थान है, मतलब मंदिर और मस्जिद के बराबर ही है ये। आदमी अगर आराम से आज कभी सोता है तो उसका इंतकाल होने के बाद, वो मरने के बाद ही। बाजू में स्कूल है, यहाँ मंदिर है, मदरसा है, बौद्ध मंदिर है, मस्जिद है, इतनी बड़ी स्कूल है। अभी और एक स्कूल दादा के नेतृत्व में चालू हो रही है उधर। गैबी नगर हुआ, कोंडाजीवाड़ी हुई, चौहान कॉलोनी हुआ, कचरीपाड़ा हुआ, संगमित्र नगर हुआ, इतने आजू बाजू जितने पट्टे हैं, बड़ा एरिया है, स्लम एरिया है। कई लोगों को इतना दूर जाना पड़ता है कब्रिस्तान के, इतने दूर। कब्रिस्तान का काम हो रहा है, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। शमशान भूमि में काम हो रहा है, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जो पंपिंग स्टेशन का जो मसला है, इसके पीछे भी और 6,000 वार जगह है कॉरपोरेशन की। हमारा यही मसला है कि ये पंपिंग स्टेशन उठा के वहाँ डाल दो। अभी हम लोग जहाँ भी जाते तो वो लोग हमको एक ही बोलते हैं कि तुम्हारे पे फौजदारी गुना दाखिल होएगा, तुम ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे। लेकिन हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे ना, लड़ रहे। हम उनको भी 15 दिन पहले बोले काम चालू होने चाहिए, पहले तुम पेपर दे दो। अगर तुम्हारे पास पेपर है, अगर तुम बोलते कि हमारे पास पेपर है तो पेपर दे दो ना। यहाँ के स्थानिक नगर चाहोगे, इनकी जगह बाजू में, इनका ऑब्जेक्शन है, इनका लेटर भी गया है,
यहाँ तक ये मंत्रालय तक कोकण भवन तक इनका लेटर गया है, इनको अभी तक जवाब नहीं आया। ये लॉकडाउन लग गया, इसके वजह जो पेपर यही के वही पड़े रह गए। बाजू में और एक बार जगह है कॉरपोरेशन की, वह आमदार साहब के अगर चाहते हैं, आमदार साहब चाहेंगे तो ये पंपिंग स्टेशन यहाँ से उठ के वहाँ जा सकता है, चाहेंगे तो। मैं भिवंडी शहर झोपड़पट्टी महासंघ का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का हूँ, वाइस प्रेसिडेंट था। और यहाँ पे दो ही चीज़ चाहिए हमको, एक स्मशान घाट, वो शमशान भूमि और कब्रिस्तान, तीसरा कोई चीज़ यहाँ पे नहीं चाहिए। दो ही चीज़ की हुई थी और यही चाहिए। और इसके अगर इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो हम भरपूर विरोध करेंगे। किस तरह का विरोध करेंगे जरा बताइए। मतलब कि ये चीज़ नहीं चाहिए हमको, ये चीज़ नहीं चाहिए जो हमको मांगता है, हिंदू का है, अपने मुस्लिम का, ये दो चीज़ चाहिए। आधे से ज्यादा काम तो खड्डा खुद गया, आप क्या विरोध करोगे? वो खड्डा खुदा जब खुद गया, 2 आदमी पहले खत्म हो चुके, 2 बच्चे, अब बिल्कुल नहीं मांगता है। लीगल तरीके से जो ये चीज़ होता है वही चीज़ हमको चाहिए। बाकी आप लोग से भी रिक्वेस्ट, आप मीडिया वाले हो, ये आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि ये दो चीज़ के खिलाफ तीसरा कोई चीज़ नहीं चाहिए। खड्डा, बच्चे लोग 2 बच्चे मरते, एक बच्चा मर गया, एक बच्चा जिंदा रहा, उनको 6-6 लाख दिया, 5-5 लाख दिए, वो बनकर खड्डा बनकर वो कब्रिस्तान शमशान भूमि, हमको तकलीफ नहीं है। यहाँ पे तो किसकी तकलीफ है? खड्डे की तकलीफ है, पंपिंग पूरे पंप उसके बंद कर दो। पंपिंग हाँ वही उसकी तकलीफ, हम लोग किसकी तकलीफ नहीं है। 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, सबके मुँह बनेंगे, बच्चे की जाना लेंगे क्या? हमें काम आगे जाएंगे क्या? खड्डे देखते बैठेंगे उन लोग के। हमें सब झोपड़ी में घर का काम करवा खाने वाले। लेकिन यहाँ पे सब सेफ्टी वगैरह लगाई है ना? वो लगाएगा तो कुछ भी नहीं है, कैसा भी जाते हैं के बच्चे। हाँ के बच्चे इतने आ जाते, तुम बोल भी नहीं सकता कब जाते, मालूम नहीं पड़ता। सर्वे नंबर 104 की ज़मीन, आरक्षण नंबर 127 पे जो ज़मीन पे जो 7200 मीटर का जो प्लान कारपोरेशन ने बनाया, जो कि ज़मीन कारपोरेशन के ताबे में पहले से कम थी, मगर कारपोरेशन ने उस कम ज़मीन पे ज़्यादा प्लान बनाया। वो ऐसा लगता कि वो उसके अंदर बहुत बड़ी घोड़ा बाजारी उन लोग ने की है। मेरा ये बोलना है कि कब्रिस्तान तो पहले से 2000 मीटर पास था, क्योंकि मैं खुद 2014 में जीवन सुनोने साहब कमिश्नर थे। उस वक्त मैं और जमील मामा गवाह यहाँ पे, उनसे पूछ लीजिए आप। जमील मामा और मैं, हम लोग जाके जीवन सुनोने साहब से जाके मुलाकात किए, उनको बताया कि ये ज़मीन आरक्षण की ज़मीन है, इस ज़मीन के ऊपर कब्रिस्तान और शमशान भूमि बनना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जब तुम बता तो रहो, सही बात है, तुम पेपर लेके आओ। तो 7-12 गढ़ बुक डीपी प्लान मैंने ले जाके जीवन सुनोने साहब को दिया, जब कोई प्रस्ताव नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कोई मंजूरी नहीं थी। ये 2014 की जीवन सुनोने साहब कमिश्नर थे तब। फिर उसके बाद मैंने ले आकर पूरा पेपर दिया, तो बोले ये तो धार्मिक काम है, ये मैं रहते हुए मैं ये काम करूँगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया। फिर बाद में ये चीज़ 2015-2016 में ये चीज़ कारपोरेशन पे ठहराव पे आई और इसको पास किया गया। तो 2000 मीटर पे कब्रिस्तान, 1000 मीटर पे शमशान भूमि और 3750 मीटर पे पंपिंग स्टेशन, जो कि कारपोरेशन बार बार बोली 3612 मीटर पे हमारा ताबा है। तो कारपोरेशन ने इतना प्लान क्यों बनाई, पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा कि कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, स्थानीय जो माजी नगर सेवक है, जो जहाँ माजी नगर सेवक पप्पू नासिर, उसने कल मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था कि उसने बोला मैंने बहुत विरोध किया पंपिंग स्टेशन का, मगर वो हुआ नहीं। हाँ, पंपिंग स्टेशन हमने बहुत कोशिश की रद्द करने की, मगर खतगांवकर साहब थे, शासन ने वो माना नहीं। शासन ने पंपिंग स्टेशन, कब्रिस्तान 2000 स्क्वायर मीटर और 1800 स्क्वायर मीटर मशान। जब 2015 में 2016 में उस चीज़ का प्रस्ताव तुम सूचक अनुमोदक हो, तुम सूचक उस मैटर को, तुम सूचक अनुमोदक हो, और हाँ सूचक अनुमोदक उस विषय के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर वो सूचक अनुमोदक है। और वो बोल रहा कि मैंने बहुत विरोध किया। 2017 से पहले ये चीज़ शासन को गई है, शासन ने बोली मानी नहीं, उसने ये बात झूठ बोला लोगों को, मीडिया के जरिए उन्होंने लोगों को झूठ बोला। तो मेरा ये बोलना मतलब, अगर तुम एक चीज़ का बोलो कि हमने बहुत विरोध किया और उसी चीज़ वो चीज़ तुमने प्रस्ताव पेश किया, तुम उसके सूचक अनुमोदक हो, तो तुम ये चीज़ कैसे बता सकते हो? यहाँ पे बात टकरा रही है ना, बात झूठ साबित हो रही है ना। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आवाम को गुमराह किया जा रहा है कि मैंने उसने कुछ विरोध नहीं किया, उसी के टाइम का पास किया हुआ है ये पंपिंग स्टेशन। मेरा ये बोलना है कि ये पंपिंग स्टेशन यहाँ बनना नहीं चाहिए। ड्रेनेज लाइन का पंपिंग स्टेशन है, ये शांति नगर से लेके खान कंपाउंड, पिरानी पाड़ा, अंसार नगर, गुलजार नगर, रावजी नगर, पूरे इलाके का पूरा स्विच यहाँ पे आएगा, महिला पूरा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से पूरा पंप होएगा। आम्हाला इथे ते संडास बिंडास नाही पाहिजे आणि मशीन खाय बी नाही पाहिजे। आम्हाला काहीतरी चांगलीच वस्तू इथे बनायला पाहिजे आणि गरीब लोक आहेत, किंवा शाळा म्हणा किंवा गार्डन म्हणा, कोणी गरीब लोकांना घरं नाही आहे, त्याला खोल्या बांधून द्या। कब्रिस्तान बी नाही पाहिजे आणि मशानभूमी बी नाही पाहिजे।
और रईस भाई, हाँ एक मुद्दा, रईस भाई ने जो मुद्दा उठाया वो लेटर मैंने दिया था 2020 में फरवरी में रईस भाई ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। वो लेटर मामा ही लेके गए थे, मेरे अस्पाक में मेरे साथ में थे जब वो हमने रखे, तो उन्होंने वो बात वहाँ पे विधानसभा में जब किया ना आमदार साहब ने, तो वहाँ पे उनका बोलना ये था कि कब्रस्तान और शमशान भूमि को जमीन मिलना चाहिए, पंपिंग स्टेशन वहाँ नहीं होना चाहिए, उनका ये मुद्दा था उस वक्त। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे सर्वे नंबर 104 है जो चौहान कॉलोनी के बिल्कुल पीछे है। वहाँ पे जो है अलग अलग तरह के रिजर्वेशन है उस प्लॉट के ऊपर। एक रिजर्वेशन कब्रिस्तान का है, एक शमशान भूमि का है, रास्तों का है और पंपिंग स्टेशन का है। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर के अंदर एक ड्रेनेज का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है जो 20% भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उस प्लॉट पे सर्वे करके प्रायोरिटी तय करके कब्रिस्तान को प्राधान्य देना चाहिए था, शमशान भूमि को प्राधान्य देना चाहिए था, लेकिन एक ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए वहां पे पंपिंग स्टेशन का काम शुरू किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांगनी है कि महानगर पालिका को सर्वे करके डीपी के अंदर प्रायोरिटी तय करके कब्रिस्तान शमशान भूमि का पॉपुलेशन टू रेशियो समझकर वहां पे कब्रिस्तान और शमशान भूमि को प्राधान्य दिया जाए, ये मेरी मांग। कोटरगेट शाही गुलाब वाले मोहम्मद भाई का ख्वाजा गरीब नवाज जूस सेंटर, जो कि मशहूर है अपने ही बनाए हुए फ्लेवर्स केसर, शाही गुलाब और बजूरिन के लिए, जो आपको मिलेंगे कोटरगेट मस्जिद, इमाम अहमद रजा रोड, भिवंडी। तो आज उन्होंने ये क्यों ऐसा क्या बोल दिया कि पंपिंग स्टेशन का लाइन, उस वक्त उन्होंने बोला 20% शहर में काम हुए, ईगल बिहारी योजना का 20% काम, तो आज का 95% काम हो गया क्या? आज 95% काम हो गया क्या? तो अपना ये बोलना है कि पंपिंग स्टेशन यहाँ नहीं बनना चाहिए। जो जमीन है वो कब्रिस्तान, इतनी 2000 मीटर जमीन क्या मायने रखती है? कब्रिस्तान के कोई मायने नहीं रखती 2000 मीटर। मेरा ये बोलना है कि 1.5 साल से एमएलए साहब ने इन लोगों को आश्वासन दिया था कि यहाँ पंपिंग नहीं बनेगा, आके बोल के गए, काम रुका के रखे। उनके आश्वासन देने की वजह से, उनके काम रोकने की वजह से खड्डे में एक जन की जान भी गई। जब इतना इन लोगों ने बलि दी है, इनकी कुर्बानी लगी है, तो एमएलए साहब ने क्या हिसाब से काम चालू करवा दिए? फिर क्यों, कैसे काम चालू हो गया? 1.5 साल रुकने के बाद तो सेम कंडीशन में चालू हो गया। इनका शुरू से मुद्दा यही रहा है कि यहाँ पे पंपिंग स्टेशन नहीं बनना चाहिए ताकि पूरे शहर की गंदगी यहाँ आएगी। कब्रिस्तान बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, शमशान भूमि बन रही है, बहुत अच्छी बात है, और बहुत ज़्यादा बड़ी जगह भी नहीं है। और ये जो जगह 4000 बार खाली पड़ी है, ये आज से नहीं, आज 10 साल से खाली पड़ी है। और यहाँ के स्थानीय लोग जितने भी हैं सब ये 10 साल से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि खाली यहाँ पे कब्रिस्तान और शमशान भूमि बनना चाहिए। लेकिन 2015 में पता नहीं क्या एक महासभा में एक ठहराव आता है। अभी मैंने पप्पू नासिर की न्यूज़ सुना था, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसके लिए बहुत विरोध किया। मैं तुमको बताता हूँ उन्होंने कितना विरोध किया। ये देखो मेरे पास महासभा का ठहराव है, 19/9/2015 को ये महासभा का ठहराव हुआ। इसको गार्डन इतना, ये जो पहले यहाँ पे था उसको कैंसिल करके इसको पंपिंग पास किया गया यहाँ पे। और इसमें देखो सूचक अनुमोदक में पप्पू नासिर है, अंसारी पप्पू नासिर। उसके बाद 2016 में इसका ठहराव महासभा में आना था। उसके पहले महासभा में आने से पहले पप्पू नासिर ने खुद एक लेटर लगाया 10/12/2015 को, आरक्षण क्रमांक 127 बागेती जगह और पंपिंग स्टेशन विरोध नहीं, पंपिंग स्टेशन का मेरा कोई विरोध नहीं है, ऐसा उन्होंने लेटर लगाया। उसके बाद 2016 में फिर महासभा में ठहराव आया, पप्पू नासिर साहब वहाँ बैठे थे, सब वहाँ बैठे थे, और महासभा में ये मंजूर हो गया। जबकि स्थानीय लोगों का शुरू से 10 साल से ये बोलना है कि यहाँ पे सिर्फ कब्रिस्तान और शमशान भूमि बनना चाहिए। 2000 मीटर जगह बहुत कम होती है आबादी के हिसाब से। यहाँ जितनी आबादी है लोगों की, तो यहाँ अच्छी एक बड़ी जगह देखी गई थी कि जगह खाली पड़ी है 4000 4,500 स्क्वायर मीटर, तो इसमें अपना कब्रिस्तान का और पंपिंग का दोनों काम हो जाता। इसके लिए लोग 10 साल से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ, शमशान भूमि का काम हो जाता, इसके लिए लोग 10 साल से यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन ऐसा पंपिंग का बीच में कहाँ से आया मुद्दा? मतलब जब ये बात ही चल रही थी, ये आवाम को गुमराह रख के उस टाइम के स्थानिक नगर सेवक ने पूरा काम कर दिया और आवाम को गुमराह रखा। और न्यूज़ में आके मैंने उनका सुना कि वो बोलते हैं कि मैंने बहुत लड़ा। तो कहाँ लड़ा, मेरे को बताओ जरा कि तुमने कहाँ लड़ाई लड़े? तुमने एक भी विरोध लेटर बताओ। ये तुम तो महासभा में मंजूरी दे रहे हो, सूचक अनुमोदक बन रहे हो उसके, तुम एक लेटर दे रहे हो सभा में आने से पहले कि नगर सेवक का कोई विरोध नहीं है, तुम पंपिंग स्टेशन बनाओ। तो तुमने लड़ाई कहाँ लड़ी, जरा आवाम को आगे बताओ, थोड़ा हमको भी मालूम पड़े कि तुमने कहाँ लड़ा। अगर तुम वही टाइम लड़ाई लड़े होते, महासभा में तुम ये लेटर नहीं देते कि हमको कोई विरोध नहीं है, तो वही टाइम यहाँ पंपिंग का प्लान ही नहीं बनता। आज जो इतना मामला हुआ, इतना मामला आगे नहीं बढ़ता। पंपिंग उन लोग कहीं और अरेंज कर देते हैं और इसको कब्रिस्तान और शमशान ये जगह में वो बना देते। अच्छा आरिफ भाई, टेक्निकल रीजन की अगर टेक्निकल नज़रिए से अगर देखेंगे तो जिस तरह से रईस शेख ने बताया कि सारे शहर के अंदर जो है लाइन बीत चुकी है, पाइपलाइन जो ड्रेनेज का काम हुआ है, तो अब उसको नहीं मोड़ा जा सकता। तो फिर यहाँ पे अगर पंपिंग स्टेशन नहीं, यही मामला हुआ था जब 2020 में यहाँ पे काम चालू हुआ।
कब्रस्तान का मामला तो पहले तो यहाँ था कि मंजूर हो गया था, 2016 में पास हो गया था। 2020 में जब यहाँ काम चालू हुआ तो यहाँ के स्थानीय लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मामला आरिफ भाई ऐसा है। तो मैंने जाके विलास पाटिल से बात किया तो विलास पाटिल ने बोला कि पंपिंग स्टेशन महासभा में मंजूर है और शासन से मंजूर होकर लेटर आ गया उसका। अगर तुमको कब्रस्तान चाहिए मैं बाउंड्री मार के दे देता हूँ, तुम अपनी कब्रस्तान ले लो, शमशान ले लो, लेकिन पंपिंग का काम नहीं रोकेगा। तो हम लोगों ने बहुत विरोध किया लेकिन कुछ सुनी नहीं गई हमारी। तो मैंने इन लोगों को बोला कि एक काम करो, मैं एक नगर सेवक हूँ, मेरा मामला नहीं चलेगा, तुम लोग एक काम करो एमएलए के पास जाओ, एमएलए ताकतवर होता है, वो शासन से कुछ ना कुछ करके इसको रुकवा देगा। तो ये सब लोग एमएलए के पास गए, यहाँ काम रुका, खड्डा था यहाँ पे, खड्डे में बच्चा भी एक बच्चे के मतलब इंतकाल हो गया गिर के, काम रुकने की वजह से 1.5 साल तक काम रुका रहा। और अब जब काम चालू हुआ है तो फिर वही कंडीशन में फिर पंपिंग बन रहा है, शमशान बन रहा है और कब्रस्तान बन रहा है, वही कंडीशन में ऐसी वेस्ट हो गया, उसके बाद दोबारा वहीं से काम शुरू फिर वही काम चालू हो गया। अच्छा, तो इसमें कहीं ना कहीं जब रईस शेख ने जब हाउस में आवाज उठाई थी तो उसका कोई हाउस में जब उन्होंने आवाज उठाई थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि भुईवाड़ा गटर योजना जो है कंपनी बहुत ज़्यादा काम सही नहीं कर रही है। और वो जगह इतनी है कि वहाँ पे पंपिंग नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे शमशान और कब्रस्तान बनना चाहिए। उन्होंने वहाँ पे आवाज़ भी उठाई थी हाउस में, लेकिन उसके बाद भी ये कैसे पास हो गया, क्या हो गया, हम लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। अब हम लोग आगे इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे।